अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डकी जो कि इस वक्त जेल में मौजूद है, उससे अपनी बीवी अरूब जतोई को बचाने की बेइंतहा कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें इस वक्त जो है बेसूत हो गई हैं, नाकाम हो चुकी हैं। अरूब जतोई को गिरफ़्तार करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन मैं 2 महीने से जेल के अंदर हूँ। हर तरह की मैंने जो है वो ज़्यादती को बर्दाश्त किया, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो ना सिर्फ बाहर हैं बल्कि व्लॉग्स भी बना रहे हैं। डकी भाई ने रजब भट्ट और इकरा कंवल के बारे में क्या बातें की हैं इस वक्त, जो कि उनके हक़ में बेहतर नहीं है। इकरा कंवल के बाद हिरा फैसल का भी नाम सामने आ चुका है। किस ऐप की प्रमोशन करती हैं वो, क्या काम वो करती हैं जिसकी वजह से अब उनका नाम भी सामने आ रहा है। तीफी भट्ट के बाद रजब भट्ट का नंबर, पुलिस का जी वाज़े मौक़िफ़ इस वक्त सामने आ चुका है। क्या इन लोगों ने इतने बड़े गुनाह कर दिए हैं? ऐसे क्या गुनाह हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी पर्दादारी है, जिसको छुपाया जा रहा है, या इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो बहुत ही ख़तरनाक था? आज की वीडियो में सिर्फ बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। डकी और अरूब में जी तलाक की हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। सब कुछ क्लियर हो चुका है। अभी तक जो भी डकी जो है वो कह रहा था या जो भी चीज़ें हो रही थी वो बड़ी अजीब सी हैं, बड़ी मिस्टीरियस हैं। डकी भाई को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है, एक ऐसा सवाल है जो अब उसके फैंस पूछ रहे हैं। ठीक है, लोग चाहते हैं कि इन लोगों को सज़ा मिले, लेकिन वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि डकी को सज़ा मिले। जितने भी लोग जुआ एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं, A to Z सबको सज़ा मिलनी चाहिए। लोगों का यही मौक़िफ़ है। एक तरफ जी रजब भट्ट एक के बाद एक मुतनाज़े वीडियो जो है बना रहे हैं, एक के बाद एक मुतनाज़े चीज़ को सामने लेकर आ रहा है, और सिस्ट्रोलॉजी वाले जो हैं खुलेआम पाकिस्तान में व्लॉग्स बना रहे हैं और कहा जाता है कि ये लोग इश्तिहारी हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम डकी की बात करें तो उसको मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करने की असल वजह भी अब सामने आना शुरू हो चुकी है। रजब भट्ट ने जी एक बार फिर अपने व्लॉग में कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करना शुरू की हैं, और अब तो उसके फैंस भी खुलकर उसकी मुखालफत करना शुरू कर दी है कि रजब जानबूझकर ऐसे कर रहा है ताकि उसे असाइलम जो है वो मिल सके और वो पाकिस्तान कभी वापस ना आए, पाकिस्तान वापसी के दरवाजे बंद हो जाएं और अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके शिफ्ट हो जाए। वो कहते हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। रजब भट्ट डे 1 से इसी फार्मूले को लेकर चल रहे हैं कि जितनी वो कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं, जितना अगर आप इनके पीछे एक सीरीज़ ऑफ कंट्रोवर्शियल बातें चेक करें, जितनी वो कंट्रोवर्शियल बातें करता है उतना ही उसके चैनल को हाइप मिलती है, उतना ही उसकी वीडियोस को लोग देखते हैं। अब यूट्यूब की ये पॉलिसी नहीं है कि आप गालियां देने के लिए वीडियो पर आएँ या जो है पत्थर मारने के लिए आएँ। यूट्यूब को पता चल रहा है कि कोई उनकी वीडियो देख रहा है और उनके व्यूज़ हो रहे हैं और उससे उनके पैसे बन रहे हैं, तो ये इनकी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। दूसरी तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि हम तो तीफी भट्ट को वापस लेकर आ गए, तो रजब भट्ट क्या चीज़ है? लेकिन क्या कानून सिर्फ डकी और रजब के लिए ही है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, या इन्हीं के लिए हरकत में आता है? ये सवाल अब लोग न्यूट्रल अंदाज में कर रहे हैं कि बाकी जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो कि जुआ एप्लीकेशंस की प्रमोशन खुलेआम और बड़े अरसे से कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या उसे सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल और अरीब सामने खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे? ये लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। वो तो पाकिस्तान में है। अब तो कुछ फैंस सिस्ट्रोलॉजी की एक और मेंबर जो बहन है उनकी, उसकी भी जो मुख्तलिफ ऐप्स प्रमोशन हैं, उनकी वीडियोस और पोस्ट भी सामने लेकर आ गए कि वो अपने इंस्टा और यूट्यूब पर जो है इस तरह की जुआ ऐप्स की प्रमोशंस किया करती थी, जो अब उन्होंने डिलीट कर दी है। इतनी सारी आसामियाँ सामने होने के बावजूद आखिर डकी को ही क्यों टारगेट किया गया है? रजब को क्यों लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं? इसकी 2 वजूहात हैं जी। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि डकी और अरूब की वीडियोस जो डिलीट की गई हैं, उसका जो तलाक का ड्रामा सामने आया, खुला का ड्रामा सामने आया, ये क्यों किया गया? जुए की एप्लीकेशन के सोशल मीडिया पर तशहीर के केस में अदालत ने यूट्यूबर सादुर रहमान डकी की बीवी अरूब जतोई को भी तलब किया है, जबकि डकी भाई के खिलाफ भी NCCIA ने चालान अदालत में जमा करवाया है। डकी 20 अगस्त से NCCIA की तहवील में है, जबकि उनकी जो अहलिया अरूब जतोई हैं वो कबल गिरफ्तारी ज़मानत पर हैं, लेकिन अब अदालत ने उन्हें आइंदा माह नवंबर के आगाज़ में जो है वो तलब किया है। यानी अब डकी के साथ साथ उसकी बीवी के साथ भी तहकीकात और तफ्तीश की जाएगी। जो डकी का हाल है, उस हाल से डर के अरूब डेफिनेटली और उसकी फैमिली परेशान हो गए कि अरूब को भी अगर इस तरह से जेल में डाल दिया गया और ज़मानत ना हुई तो फिर क्या होगा। इस केस में जी गुज़िश्ता हफ्ते NCCIA ने डकी और दीगर अफराद के खिलाफ चालान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा करवाया था। चालान में डकी, उनकी बीवी अरूब जतोई, उनके जो मैनेजर सुबहान को मरकज़ी मुल्ज़िम नामज़द किया गया है। इसके अलावा यूट्यूब स्टार इकरा कंवल के शोहर को भी इस केस में मफरूर करार दिया गया, लेकिन वो मफरूर ऐसे हैं कि लाहौर में मौजूद एक जगह पर जाके वीडियोज़ जो है बना रहे हैं, लेकिन पुलिस की नज़र में वो मफरूर हैं। चालान के मुताबिक डकी ने अपने जिस्मानी रिमांड के दौरान ऑनलाइन जुए को फ़रोग देने में मुलविस होने का इतराफ़ किया है। NCCIA के मुताबिक तहकीकात से पता चला कि उन्होंने जुए की तशहीर से करोड़ों रुपए कमाए हैं और उनके 2 बैंक अकाउंट्स में 21 करोड़
करोड़ रुपए जो हैं वो मिले हैं। चालान में ये भी बताया गया कि डकी की बीवी अरूप जतोई भी जुए की तशहीर की सरगर्मियों में मुकम्मल तौर पर उनके साथ मुलव्वस है। इस हवाले से एक वेबसाइट ने बुकला का हवाला देते हुए बताया कि NCCIA के चालान में डकी पर संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं, जिनके तहत यूट्यूबर को कैद और जुर्माना हो सकता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जुर्म साबित होने पर डकी को तकरीबन 7 साल कैद जो है और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना जो है उसकी सज़ा हो सकती है। क्या डकी को निशाने इबरत बनाया जा रहा है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, या वाकई इसके पीछे कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी जो है वो डकी से निकाल रहा है? क्योंकि वही काम जब सारे कर रहे हैं तो फिर डकी को सिर्फ निशाने इबरत क्यों बनाया जा रहा है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब डेफिनेटली लोग मांग रहे हैं कि अगर एक बंदे के साथ सब कुछ किया जा रहा है तो बाकी उन लोगों के साथ भी वो किया जाए जो इसके इक्विवेलेंट क्राइम कर चुके हैं, यानी कि जो डकी ने किया वही बाकियों ने किया। तो फिर बाकी बाहर क्यों है? डकी के साथ इतना खौफनाक सलूक क्यों किया जा रहा है? मैं ना डकी को देखती थी ना पसंद करती हूँ, लेकिन हर बंदे की अपनी पसंद है। अगर किसी को वो पसंद है, बल्कि किसी को नहीं, आधे बल्कि इतने ज़्यादा % पाकिस्तानियों को पसंद है, जो उनके व्यूज़ आते हैं रजब डकी, इन लोगों को पसंद है, तभी उनकी वीडियोस को देखकर उनको मिलियनियर बिलियनियर बना दिया है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि अगर एक गलत करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर 10 गलत कर रहे हैं तो फिर एक को सज़ा क्यों मिलनी चाहिए? ये लोग सवाल कर रहे हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।